ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। ये भीषण जंग क्या तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेती हुई नजर आएगी, इस बात की चिंता इस दुनिया में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति को सता रही है और इस बात को लेकर हर कोई राजनेता भी चिंतित है। बता दें आपको कि कनाडा की धरती पर G7 समिट का आयोजन हुआ। इस आयोजन के वक्त पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की। बता दें आपको कि ईरान और इजराइल के बीच एक गंभीर स्थिति जो बनी हुई है, इसको लेकर कनाडा की धरती पर चिंतन मंथन हुआ। ऐसे में G7 देशों ने यहाँ पर सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन किया है और ईरान को परमाणु बम न बनाने की यहाँ पर नसीहत दी है। सीधे तौर पर अमेरिका ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 जून को G7 समिट के लिए कनाडा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने G7 के सहयोगी देशों के साथ एक रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर भी किए और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता है जब तक कि उसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन ना मिले, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर किसी भी तरीके के परमाणु हथियारों को नहीं बनाया जा सकता है ईरान के द्वारा। ये तमाम बातें कही गई। ऐसे में अब आपको बता दें कि लगातार मांग ये उठ रही है कि क्या अब इजराइल और ईरान को युद्ध विराम का ऐलान नहीं कर देना चाहिए? क्या इजराइल और ईरान जो कि इस भयंकर स्थिति में है, दोनों तरफ तबाही मच रही है। एक तरफ यहाँ पर हाइफा, तेल अवीव और ऐसे तमाम बड़े शहरों पर ईरान की तरफ से 200-250 मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो दूसरी ओर इजराइल की तरफ से भी ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि G7 देशों ने और विशेष तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द से जल्द तेहरान को खाली कर दे, ईरान जल्द से जल्द अपना रुख अलग यहाँ पर तैयार कर ले, वरना इसका भीषण खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इजराइल को आत्म रक्षा का अधिकार है, आत्म रक्षा के लिए वह लड़ाई लड़ रहा है। ये बात जो है ये G7 के देशों ने कही है और इजराइल जो है इस लड़ाई को खत्म करेगा, ये बात उनके रक्षा मंत्री और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। इजराइल के लिए अभी तक जो है एक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने का एक जो फैक्टर नजर ये आता है कि इजराइल के पास करीब 100 की संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं, जबकि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। उनके बीच में पड़ने वाला इराक शांत बैठा हुआ है। ऐसे में ईरान के पास यदि परमाणु हथियार होता तो इजराइल पर बड़ा संकट छा सकता था, लेकिन इजराइल के खिलाफ ईरान को परमाणु हथियार उपलब्ध करवाए जाने के बाद पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर कहा है कि हम ईरान की मदद के लिए उन्हें परमाणु हथियारों की भी यहाँ पर मदद पहुँचा सकते हैं। ईरान का अस्तित्व दुनिया से खत्म नहीं होने देंगे। दूसरी ओर G7 के देशों का कहना है कि ईरान जो है यहाँ आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, तो दूसरी ओर इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा G7 की बैठक में जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, उसके बाद क्या ये युद्ध विराम हो पाता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार शांति की बात करते रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो, चाहे जो ईरान और यहाँ इजराइल के बीच युद्ध हो, चाहे ईरान यहाँ पर इजराइल और हमास का युद्ध रहा हो। हर मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है परमाणु बम बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है, जिस पर यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस लगाना अनिवार्य है। ईरान को बड़ा झटका G7 देशों से लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि ईरान क्या अब आने वाले वक्त में शांति की अपील करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।